हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ श्वेता और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है वैलेंटाइन डे स्पेशल। अभी वैलेंटाइंस डे आने में काफ़ी टाइम है, बट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑन वैलेंटाइन डे। मैं काफ़ी पहले ये वीडियो डाल रही हूँ सो दैट आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहे। दिस वीडियो इज़ अबाउट फॉर माई ब्यूटिफुल लेडीज़ जो वैलेंटाइन डे पे रेडी और डेक्ड अप होकर वैलेंटाइन डे नॉट एक्चुअली वैलेंटाइन डे बट वैलेंटाइन नाइट में जाना चाहती हैं। सो दिस मेकअप लुक आई हैव क्रिएटेड फॉर योर स्पेशल वैलेंटाइन नाइट। ये लुक मुझे बहुत पसंद आया। ये ग्लैमरस भी है और बहुत अच्छा ग्लोई और बहुत अच्छा है। सो आई होप आपको भी अच्छा लगे। सो अगर आप ये लुक क्रिएट करना चाहते हैं ऑन योर वैलेंटाइन नाइट, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. So without any further delay, let's get started. My first step is, which is very important, and that is moisturizer. So before moisturizer, you have to clean your face properly and then you have to start makeup. This is the thumb rule for any makeup. So I have already cleaned my face और अभी जो मैं जा रही हूँ वो moisturizer अप्लाई करने जा रही हूँ. I am using this Pond's का moisturizer. You can use any moisturizer which suits to your skin. इसको मैं अच्छे से अप्लाई करके मसाज, एक प्रॉपर मसाज अपने फेस को दूंगी. सो ना अभी मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है. मेरा स्किन एकदम सॉफ्ट हो गया है. यूजुअली वीडियोस में हम बहुत कट शॉर्ट करके वीडियो डालते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है. बट आफ्टर मॉइस्चराइज़र यू ऑलवेज हैव टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स ताकि वो जो मॉइस्चराइज़र है वो आपके स्किन के अंदर चला जाए. फिर उसके बाद यू हैव टू अप्लाई अ प्राइमर. आई एम यूजिंग कलर बार फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर. सो दिस इज़ अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर जो कि आपके जितने भी पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करता है और एक आपको स्मूथ स्किन देता है फॉर बेस. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन जहाँ पे, क्योंकि मेरे यहाँ और यहाँ पे काफ़ी इनलार्ज पोर्स हैं, तो उसको हाइड करने के लिए और उसको मतलब थोड़ा सा ब्लरी करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ प्राइमर. और वंस यू अप्लाई प्राइमर ऑन योर टी जोन एरिया, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, देन यू हैव टू push it to your entire face. Even under your eyes you can apply primer. This is like a kind of tip. अगर आप प्राइमर अच्छे से अप्लाई करोगे तो वहाँ पे जो फाइन लाइंस हैं वो भी थोड़े से ब्लरी हो जाते हैं और आपको एक अच्छा सा बेस प्रोवाइड करते हैं. Now I have applied primer also. So before starting any makeup, I am going to moisturize my lips as well. So I'm using this Langene lip balm, which is my favorite one. I use this lip balm in almost my all videos. I'm going to use this HD का LA Girl Pro Concealer. ये मेरे ही स्किन टोन का है, तो अगर कभी भी आपको डार्क स्पॉट्स हाइड करने हैं सो दैट इज़ द बेस्ट ट्रिक कि आपको सेम शेड का कंसीलर लेना है एंड यू हैव टू अप्लाई इट. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पैक 219 आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस कंसीलर. आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम मोर कंफर्टेबल विद दिस ब्रश क्योंकि ये एकदम इनसाइड के कॉर्नर्स में भी ये चला जाता है और अच्छे से हाइड कर लेता है. गोइंग टू अप्लाई आई शेडो, और आई शेडो के लिए फर्स्ट फॉर ट्रांजिशन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस रस्टिक शेड आई शेडो. फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पैक 113 ब्रश जो कि फ्लफ़ी है और जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रश है. सो इससे मैं जो भी ट्रांजिशन शेड है यहाँ जो कि लिड पर होता है वहाँ पर इसको अप्लाई करूँगी. फर्स्ट आई डिपॉजिट ऑन आउटर साइड ऑफ माई कॉर्नर एंड देन उसको धीरे धीरे विंडशील्ड मोशन में मैं इसको पूरे ट्रांजिशन एज अ ट्रांजिशन शेड में इसको अप्लाई करूँगी. अब वंस आई हैव अप्लाइड द ट्रांजिशन शेड, अब इसको जितना ब्लर आउट मैं कर सकती हूँ उतना करूँगी. और ब्रश को अब मैं सर्कुलर मोशन में मूव करूँगी ताकि जो आउटर एजेस हैं वो अच्छे से ब्लर आउट हो जाए. सेम थिंग आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन माई
अनदर आई आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट किया, फिर उसको विंडशील्ड मोशन में आपने अंदर की तरफ अप्लाई किया. I have applied the transition shade. I forgot to tell you that palette is NK का अंडर द सी पैलेट है, जिसमें से मैंने ये रस्टिक शेड लिया था. अब NK पैलेट का ही एक दूसरा शेड आता है विच इज़ पॉइजन एप्पल. उसमें से आई, बिकॉज दिस इज़ अ वैलेंटाइन डे लुक, सो look should be either like red, pink or something like that. So for that I am going to use this maroon shade on my outer corners, एक eyes को depth देने के लिए. And for that I am using little smaller brush and that is PAC का 391. So उसको सिर्फ outer corner पे मैं अप्लाई करूँगी और सो डिपॉजिट यहाँ पर करके इसको अंदर की तरफ पुश करूंगी. और इसी से इफ़ यू वांट यू कैन मेक अ लिटिल शेप हेयर, ऐसे करके, सो दैट उससे वो शेप भी आ जाए. नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद दिस लुक. अभी ये सेम चीज़ मैं हमेशा एक आई के बाद दूसरा करती हूँ सो दैट कि वो बैलेंस रहे. अब now I'm going to apply it on my another eye. With the help of my finger only, I'm going to apply this poison apple से ही ये थोड़ा सा rose gold में आता है. So this I'm going to apply on my lid का जो एकदम बीच का सेंटर होता है ना, वहाँ पर. और वंस आई अप्लाई, फिर उसको जितना भी होगा मैं पहले डिपॉजिट कर लूँगी सेंटर पे ऐसे, और फिर जितना बचेगा उसको मैं थोड़ा सा इधर ब्लेंड कर दूँगी ताकि मैक्सिमम प्रोडक्ट मेरा मिडल में रहे. सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूँगी मिडल. अप्लाइड दी रोज़ गोल्ड वाला. अभी मुझे एक लाइटर कलर का जो शिमरी शेड होता है वो चाहिए एंड आई थिंक दैट विल सॉल्व द पर्पज़. ये आई थिंक पिंकिश थोड़ा कलर में है, दैट इज़ इन अंडर द सी. सो विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर ओनली इसको मैं लेकर जो अपने इनर कॉर्नर्स हैं वहाँ पर उसको अप्लाई करूँगी. Now once I have applied the shimmer shade which is very quick, जो कि हमने बहुत ही जल्दी कर लिया. अभी आई एम गोइंग टू टेक दिस रस्टिक शेड जो हमने पहले एज अ ट्रांजिशन लिया था और उसको अब सब चीज़ों को एक साथ ब्लेंड करना है. तो अगेन आई एम गोइंग टू लिटिल बिट अप्लाइड ऑन माई दिस लिड का जो ट्रांजिशन एरिया होता है वहाँ पर अप्लाई करके हल्के हल्के से इसको सब मिक्स कर दूँगी ताकि कुछ भी अलग ना लगे. इन केस इफ़ यू फील लाइक कि जो रेड कलर था वो काफ़ी मेलो डाउन हो चुका है तो यू कैन अगेन टेक दैट मरून शेड और उसको थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पर जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उसको मिक्स कर सकते हैं जो आपका शिमरी शेड था. अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रेड हो गया है या पिंकिश शेड में हो गया है तो इसको थोड़ा और ग्लैमरस बनाने के लिए यू कैन यूज़ वन मोर ट्रिक. If you are fine with that, if it is going with your outfit then it is completely fine, but if you feel like कि इसको मुझे थोड़ा और I can improvise और थोड़ा सा कम red में डालना है then there is another trick that I am going to take. मेरा जो ये Swiss Beauty का है इसमें से black shade, black जो कलर है वो आप लेंगे. I am taking brush 310. ये इस टाइप का है पैक का और उसको जो यहाँ का आपका काजल लाइन जो होता है ना वहाँ पर यू हैव टू ओनली अप्लाई इट, यू हैव टू ब्लेंड इट. और आप इसको थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे यहाँ पर वी शेप में भी बना सकते हैं ताकि एक डायमेंशन मिल जाए आईज को. विद दैट योर आई शेडो इज़ डन. भी लोअर लैश लाइन पे काम नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम अपना बेस मेकअप करेंगे फिर उसके बाद लोअर लैश लाइन पे करेंगे क्योंकि अभी मेरे डार्क सर्कल्स भी हैं जिसको मुझे हाइड करना है और अगर मैंने आई शेडो अप्लाई कर दिया लोअर लैश लाइन पे
तो वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो आई ऑलवेज फर्स्ट डू बेस मेकअप एंड देन लोअर लैश लाइन. तो अभी बेस मेकअप के लिए फर्स्ट अगर आपके कुछ भी ग्लिटर, क्योंकि यू हैव यूज अ ग्लिटर आई शेडो, तो अगर कुछ भी ग्लिटरी यहाँ पर रह गया है तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो आप किसी भी क्लीन वाइप से साफ़ कर लें. मेरा आई शेडो का जो पिगमेंट जो ये ग्लिटरी था वो कोई भी फॉल नहीं हुआ है, तो आई डोंट हैव लाइक वाइप ऑफ एनीथिंग, बट स्टिल एक क्लॉथ से, क्लीन क्लॉथ से आई विल डस्ट ऑफ अगर कुछ भी रह गया है तो. This look, Valentine Day look is for night, so you have to cover all the पार्ट्स, मतलब जैसे डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स. तो फॉर दैट यू डेफिनेटली, क्योंकि मेरे पे कोई रेड स्पॉट नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ अ ग्रीन कलर करेक्टर, बट आई हैव अ डार्क स्पॉट्स लाइक अंडर माई आईज, थोड़ा बहुत इधर. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस अगैन LA गर्ल का HD Pro ऑरेंज कलर करेक्टर, जिसको मैं बहुत मिनिमल ही यहाँ पर अपने डार्क जो भी सर्कल है वहाँ पर अप्लाई करूँगी. बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है क्योंकि उसको फिर ब्लेंड करना उतना ही मुश्किल जाता है. आई हैव लिटिल बिट डार्क स्पॉट्स ऑन माई नोज, ऑन माई माउथ एरिया. दैट्स इट. ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है. डेफिनेटली यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर, बट आई एम मोर कंफर्टेबल विद ब्रश, सो आई एम यूजिंग दिस फुजली का ब्रश, जो कि मैं बेसिकली जो भी ऑरेंज कलर करेक्टर होता है उसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ करती हूँ. सो मेक श्योर आपका जो ऑरेंज कलर करेक्टर है वो अच्छे से हो जाए और आपके सारे डार्क स्पॉट्स को हाइड कर दे. सो अभी मैंने कलर करेक्टर यूज़ कर लिया है. अभी आई एम गोइंग टू यूज़ अ फाउंडेशन. फाउंडेशन के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ मैट पोरलेस फिट मी का फाउंडेशन. माई शेड इज़ 220. सो आई जस्ट फर्स्ट फ्यू पम्प्स हेयर. ब्लेंडर जो कि पैक का है उससे मैं ब्लेंड करूँगी, बट फर्स्ट आई विल गोइंग टू अप्लाई दिस फाउंडेशन. इसको थोड़ा सा वार्म ऐसे मैं कर लेती हूँ और अपने फेस पे अप्लाई करूँगी. अगर आपका फाउंडेशन ड्राई है तो यू शुड नॉट यूज़ दिस टेक्निक, क्योंकि जब तक आप ब्लेंड करने पर आओगे तब तक आपका फाउंडेशन ड्राई हो जाएगा. डेफिनेटली ऑन नेक. तो इट इज़ ऑलवेज, अगर आपका फाउंडेशन ड्राई नहीं होता है तभी आप पहले पूरे फेस पर ऐसे अप्लाई कर लो एंड तब करो. अदरवाइज जितना जितना करो उतना उतना ब्लेंड करते रहो. सो इसको हल्के से टैपिंग मोशन में आई एम गोइंग टू ब्लेंड. मैं अपने अंडर आई एरिया में फाउंडेशन को अप्लाई नहीं करूँगी. जो मेरा फुल फेस है सिर्फ वहाँ पर ही मैं अप्लाई करूँगी. लेकिन जहाँ जहाँ कंसीलर मैंने जहाँ जहाँ कलर करेक्टर मैंने यूज़ किया, फॉर एग्जांपल हेयर एंड नोज़, वहाँ पे मैं बहुत हल्के हाथ से ब्लेंडर को यूज़ करूँगी ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो और मिक्स ना हो कलर करेक्टर फाउंडेशन से. तो मेक श्योर कि आप अपने हेयर लाइन एरिया पर भी फाउंडेशन अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो अलग से एक लाइन दिखने लग जाती है. जो भी आपके स्पंज में बाकी रह गया है उससे आप अपने ईयर्स को भी कर लें, क्योंकि ईयर्स भी अलग कलर के नहीं लगने चाहिए. लगना चाहिए सब चीज़ एक ही शेड में आ गया है, वही आपका कलर है. नाउ यू हैव अप्लाइड द फाउंडेशन एज वेल. अभी बारी है कंसीलर की. कंसीलर को हमें बेसिकली यहाँ पर अभी यूज़ करना है टू हाइड द ऑरेंज शेड. उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम कंसीलर विच वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, विच इज़ LA गर्ल का सेम कलर जो आपका शेड का है. और द हेल्प ऑफ अगेन दिस पैक का 219 से मैं इसको ब्लेंड करूँगी. लेकिन बहुत, क्योंकि अगेन यू डोंट वांट टू मिक्स इट, तो बहुत हल्के हाथ से इसको आपको टैप मोशन में करके ब्लेंड करना है ताकि ऑरेंज कलर करेक्टर आपके कंसीलर से मिक्स ना हो और वो ऑरेंज शेड ना दे. एंड कैन यू सी द डिफरेंस? वंस यू कंप्लीट योर कंसीलर, अब टाइम है अपने फेस को कॉन्टोर हाईलाइट करने का. कॉन्टोरिंग आई एम यूजिंग अगेन शुगर दिस कॉन्टोर स्टिक विच शेड नंबर इज 01 फॉन्ट फर्स्ट या
दिस इज़ माई वन ऑफ फेवरेट कॉन्टोर, क्रीम में आता है एंड दैट इज़ वेरी, जो आपके ना लुक को बहुत अच्छा बना देता है. आई कॉन्ट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. सो आई एम टेकिंग इन ब्रश. बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्टोर अभी नहीं करने का मन है, सो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई डायरेक्टली. जस्ट ब्रश में लेकर जो आपके कान का जो स्टार्टिंग एरिया होता है वहाँ से यू आर गोइंग टू अप्लाई इट टिल योर यहाँ तक, और अपवर्ड मोशन में यू हैव टू ब्लेंड इट. आप देख रहे हैं अभी से ही थोड़ा सा ब्रॉन्जीनेस, और यू डोंट वांट योर फेस लुक वेरी फ्लैट, सो यू नीड कॉन्टोर. उसके लिए यू हैव टू अप्लाई क्रीम कॉन्टोर इज़ माई फेवरेट. आई रियली डोंट लाइक पाउडर वन, सो मैं हमेशा यूजुअली कोशिश करती हूँ कि मैं क्रीम कॉन्टोर यूज़ करूँ इंस्टेड ऑफ पाउडरी, क्योंकि पाउडरी ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करता है, सो मुझे उतना पसंद नहीं रहता है. बट या now you can see this cheek and this cheek. So ये कितना शेप और एक वो आ गया है. अब सेम वी आर गोइंग टू अप्लाई इट हेयर इन अपवर्ड डायरेक्शन. यू हैव टू ब्लेंड इट. कभी भी जब फेस पर आप यहाँ चीक बोन्स पर आप कॉन्टोर यूज़ करें तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना करें, नहीं तो आपका फेस बहुत ज़्यादा कहते हैं डल लगने लग जाएगा, क्योंकि यू हैव टू क्रिएट अ शेडो इफेक्ट जो कि ऊपर आना चाहिए. सो दिस इज़ द ट्रिक फॉर द कॉन्टोर. सो ब्लेंडिंग इज़ द टेक्निक. आपका जो कॉन्टोर है वो अलग से फेस पर नहीं लगना चाहिए, अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए. इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉन्टोर ज़्यादा हो गया है, देन यू कैन अगेन टेक योर ब्यूटी ब्लेंडर और उसको थोड़ा सा ऐसे करके आप उसको मेलो डाउन कर सकते हैं. देन अगेन आई एम गोइंग टू टेक कॉन्टोर, और अभी आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन हेयर एंड हेयर, जिससे एक शेप मिले और डबल चिन ना लगे. तो फॉर ब्राइटन अप टू योर लाइक जो भी एरिया है, उसके लिए यू हैव टू यूज़ लिटिल लाइटर शेड आई शेडो. सो आई एम यूजिंग शुगर का दिस 30 चोकोचिनो कंसीलर, और इसको मैं बहुत कम लूँगी क्योंकि इसका जो कंसिस्टेंसी दैट इज़ वेरी थिक और थोड़ा पाउडरी टाइप का है, तो इसको मैं बहुत कम लूँगी. वॉन्ट पे ही लिया है, और आईज़ पे एकदम नहीं डालना है, आईज़ के नीचे यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँगी और यहाँ पर अप्लाई करूँगी, सेम यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि ये थिक कंसिस्टेंसी का है तो जो भी फाइन लाइंस हैं वो एकदम से उभर कर आ जाएंगी. और मैं थोड़ा सा इसको नोज़ पर, अपने फोरहेड पे, यहाँ. आई कैन यूज़ अगैन लाइक ब्रश, बट इस कंसीलर के लिए आई एम यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी का, मुझे उतना कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ब्लेंडर आपका प्रोडक्ट पिकअप करता है, तो इससे मुझे वो रिज़ल्ट भी मिल जाता है और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है. सो इसके लिए आई एम यूजिंग दिस साइड ऑफ ब्लेंडर, और उसको हल्के हाथ से आई एम गोइंग टू ब्लेंड ऑन माई अंडर आइज. कैन यू सी कितना अच्छे से ये ब्राइटन अप हो गया है. अभी ये देखिए, ये वाला आइज और यहाँ पे जो बीच में ये आइज है, कैन यू सी द डिफरेंस. प्रोडक्ट को आपको जब भी आप कंसीलर हाइलाइटर के लिए यूज़ करते हैं तो उसको ड्रैग नहीं करना है, उसको आपको प्रेस करना है इस तरीके से, नहीं तो आपका जो कंसीलर है वो इधर का उधर हो जाता है और वो आपको रिजल्ट नहीं देता है. सो हमेशा इसको प्रेस ऐसे करना है और उसी जगह पर आपको करना है, प्रोडक्ट को इधर उधर नहीं ले जाना है ना. अब जैसे हमारा सारा जो क्रीम प्रोडक्ट का काम था वो ख़त्म हो चुका है. अभी इसको थोड़ा सा हमें सेट करना है, एंड टू सेट, क्योंकि आई डोंट वांट टू अप्लाई टू मच पाउडर ऑन दैट, सो आई एम यूजिंग दिस लॉरियल वन, जो कि इनफ्लेमेबल 16 आवर्स का ये पाउडर आता है. इसको थोड़ा सा ऐसे फ्लफी टाइप के ब्रश से लेके मैं हल्का सा सेट करूँगी. आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई टू मच पाउडर. येस डेफिनेटली, क्योंकि मैंने
अंडर आई में बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ किया है, कलर करेक्टर, कंसीलर, हाइलाइटर, कंसीलर. सो उसको मुझे सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़, आई एम यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर. इसको मैंने इस पर लिया और यहाँ पे आई एम गोइंग टू सेट. अगर इन एनी केस आपका फेस बहुत ज़्यादा पाउडरी हो रहा है या इफ़ यू फील लाइक कि मुझे थोड़ा डूई चाहिए, और हाइलाइटर, सो देयर इज़ वन मोर ट्रिक जो कि कोई आपको नहीं बताएगा, बट येस I'm going to tell you. So what you can do, you can, before using any mascara or eyeliner, any liquid product, so I'm going to use this Faces Canada का ultimate makeup fixer. So इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई किया, लेट इट ड्राई. पूरी तरीके से ड्राई होने से पहले गोइंग टू यूज़ दी हाइलाइटर. सो हाइलाइटर में आई एम यूजिंग शुगर का, ये इसका पैलेट है, दैट इज़ 101 सटल समिट. इसमें आपको तीनों चीज़ें आ जाती हैं, कॉन्टोरिंग, हाइलाइटर एंड ब्लश. अभी क्योंकि आपका ये पूरे अच्छे से नहीं है, सो यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर ब्रश. और जब ये आप थोड़ा सा मेकअप फिक्सर लगा हुआ है, तब जब आप ये अप्लाई करोगे हाइलाइटर, तो ये एक अनदर लेवल का हाइलाइटर आएगा. कैन यू सी? Amazing. So now I'm going to apply it on my nose area. On my bridge. हमारा हाइलाइटर का काम हो गया है. Now we'll finish our eyes. और eyes finish करने के लिए we are going to use same thing using this kind of pack 082 का brush, and I'm going to use this rustic shade which we have already used on our eyes. इसको मैं अपने पूरे जो आई है नीचे का वहाँ पर अप्लाई करूँगी. सो नाउ अभी मैंने ये जितना भी ऑरेंज रस्टिक शेड का ये आई शेडो था, ये अप्लाई कर लिया है. अभी इस लोअर लैश लाइन को भी थोड़ा डायमेंशन देने के लिए आई एम यूजिंग मरून शेड ऑन आउटर कॉर्नर्स, हल्का सा, नॉट टू मच. और वंस यू आर अप्लाइंग, इसको थोड़ा ऊपर से जोड़ना है. सी मैं बस आउटर कॉर्नर पे डाल रही हूँ, उसको मिडल तक भी नहीं ला रही हूँ, जस्ट आउटर कॉर्नर तक रखना है. देन यू हैव टू यूज़ दिस ग्लिटरी वाला शेड ऑन योर इनर साइड. ग्लिटरी वाले शेड को आपको बाहर लेकर, मतलब आउटर कॉर्नर तक लेकर नहीं आना है, वो सिर्फ इनर तक रहेगा, मिडल तक आप ला सकते हैं. दैट्स इट. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन आई लाइनर यू कैन स्किप इट, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस लैक्मे का, जो कि मैं बहुत थोड़ा सा ही अप्लाई करूँगी. नथिंग ड्रामेटिक बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन सो मैनी थिंग्स ऑन आवर आईज. सो उसको मैं सिर्फ यहाँ तक ही लेकर आऊँगी, और जो ये ब्लैक आई शेडो में लगा है उसी में मर्ज कर दूंगी. दैट्स इट. नाउ फॉर मस्कारा आई एम गोइंग टू यूज़ मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, और उसको मैं zigzag मोशन में अप्लाई करूँगी. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ फॉल्सीज ऑल्सो, बट मैं फॉल्सीज की उतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ. Now little bit on lower lash line. Now it's time to blush your face, add some color on your face. For that I'm going to use this K Beauty का Sweet Salmon. इसको I'm going to apply it on this, और थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई करके मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में इसको ब्लेंड करूँगी ताकि मेरा फेस लिफ्ट लगे. नाउ यू कैन सी दिस एंड दिस. बहुत टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ दिस योर फेस कैन लुक वेरी डिफरेंट.
not like your face will be your face only, but like enhanced face. So जब भी आप ये करें, ब्लश अप्लाई करें, तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ही ले जाएं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना ले जाएं, नहीं तो आपका फेस ड्रूपी लगेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे तो आपका फेस लिफ्टेड लगेगा। ऑन योर नोज, योर फॉरहेड, ताकि सब कुछ सिंक्रोनाइज लगे। आप हाइलाइटर देख सकते हैं कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है हाइलाइटर, सिर्फ उस टेक्निक की वजह से। जबकि इस पर मैं कितनी बार ब्रश भी रोल ऑन कर रही हूँ, बट दैट हाईलाइटर इज़ नॉट गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम एनी वेयर बिकॉज ऑफ दैट टेक्निक हैव अप्लाइड। अभी मैंने आईब्रोज नहीं सेट किए हैं, सो लेट मी सेट माई आईब्रोज विद वेट एंड वाइल्ड का। इसमें स्पूली जो आती है, मैं उसी से सबसे पहले ये सेट कर लेती हूँ अपने आईब्रोज। अभी मेरे आईब्रोज बने नहीं हुए हैं, बहुत बुरे शेप में है, प्लीज़ डोंट माइंड। सो आई एम गोइंग टू यूज़ वेट एंड वाइल्ड में जो ये थोड़ा ब्राउनी शेड है, दिस आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन बोथ दिस साइड। एंड यू कैन सी द डिफरेंस। सेम चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। That my eyebrows are done. Now it's time for my favorite part, which is lipstick. Lipstick I'm going to use this intense in color intense ka. This is L02 vampire shade and I'm going to lip line. First on cupid bow and then नीचे से ऊपर। अभी इसी से मैं थोड़ा सा अपने लिप्स को फिल भी कर लूँगी ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। लिपस्टिक के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई पैलेट, बट यू कैन यूज़ एनी ऑफ योर लिपस्टिक। आई एम गोइंग टू अप्लाई बिकॉज दिस इज अ वैलेंटाइन डे लुक एंड अ ग्लैमरस लुक, जो कि आप नाइट को वेयर करने वाले हैं, तो योर लिपस्टिक हैज़ टू बी रेड इन कलर। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस रेड वन और दिस रेड वन। I'll think I'll use this red, एकदम blood red, because this is a glamorous look और glamorous look red lipstick के बिना पूरा नहीं होता है। So इसको मैं इस अपने lip brush की help से, and with that my look is ready. As you can see, this is totally glamorous look जो कि आप night में wear कर सकते हैं on your Valentine Day party। अगर वैलेंटाइन डे पार्टी नहीं है तो आप किसी भी पार्टी में जाकर भी ये ग्लैमरस लुक अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ एज स्टनिंग। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस लुक। डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इज़ दैट हेल्पफुल? आर यू गोइंग टू अप्लाई दैट लुक ऑन योर वैलेंटाइन डे? ये काफ़ी जल्दी है, दैट्स वाई मैंने ये बनाया कि आपको काफ़ी प्लेंटी ऑफ टाइम मिले टू प्रैक्टिस, टू हेल्प, और आप ये फाइनल डे पे लुक अप्लाई कर सके। सो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा वीडियो, और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।